चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में बोला है कि एपी का क्वेश्चन है। एपी का क्वेश्चन क्या है? और एपी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से कुछ बहुत ही अच्छे अच्छे सम्स आ सकते हैं। देखते हैं यहाँ पर क्या क्या और डाउट्स हैं। तो यहाँ पर अगर सिंप्लीफाई हो जाए, वही डाउट्स क्लियर हो जाए। नहीं तो कुछ ऐसे सम्स है, m टाइम्स द m टर्म इक्वल्स टू n टाइम्स द nth टर्म अगर है तो हमें am प्लस n टर्म निकालना है। ये जीरो होता है, बता देते हैं। और एक ऐसा सम है कि mth term of a series is 1 by n and nth term is 1 by m। तो यहाँ से हमें a mth टर्म निकालना होता है जो कि होता है 1। ठीक है, ये कुछ एमसीक्यूज के लिए भी ये चीजें याद रख सकते हो। ठीक है, यही क्वेश्चन सम ऑफ m टर्म्स करके भी देता है। m टाइम्स द, यही तो कुछ ऐसे टाइप का है, सम ऑफ m टर्म्स इक्वल्स टू सम ऑफ n टर्म्स, और हमें सम ऑफ m प्लस nth टर्म निकालना होता है, या फिर ऐसे टाइप का कुछ क्वेश्चन है। तो ये जो mn वाले जो भी क्वेश्चंस है ना, ये क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, तो ये देखो पहला है, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, इफ m प्लस वंथ टर्म ऑफ एन AP इज ट्वाइस द n प्लस वंथ टर्म, प्रूव दैट दिस टर्म इज ट्वाइस द दिस टर्म। ओके, m प्लस वंथ टर्म ऑफ एन AP क्या होता है? तो हमें इन क्वेश्चन में पहले लिख लेना होगा a क्या है, d क्या है, an क्या है, ये सब लिख लेना। a be the first term, d be the common difference and an be the nth term of the series। क्लियर? तो an का फॉर्मूला भी लिख लेना। an हो गया a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो ये nth टर्म का फॉर्मूला आ गया। बट हमें यहाँ पर बोला है इफ m प्लस वन टर्म, m प्लस वन टर्म क्या होगा? मतलब a m प्लस वन, ये हो जाएगा a प्लस m माइनस वन इंटू, सॉरी, a प्लस m प्लस वन माइनस वन टर्म, क्योंकि n के जगह हम क्या पुट किए? n के जगह हम m प्लस वन पुट किए, तो m प्लस वन माइनस वन इंटू डी। मतलब ये हो जाएगा अल्टीमेटली a प्लस एम डी, क्योंकि वन वन कट जाएगा। बोला है कि a m प्लस वन टर्म इज ट्वाइस n प्लस वन टर्म। तो a m प्लस वन टर्म अगर ये आ रहा है, हमें अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम क्या बोला है? अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम बोला है a m प्लस वन टर्म इज ट्वाइस a n प्लस वन टर्म। ठीक है, तो a m प्लस वन टर्म अगर a प्लस एम डी है, a प्लस एम डी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ a n प्लस वन टर्म होगा a प्लस एन डी। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो a प्लस एम डी इक्वल्स टू टू ए प्लस टू एन डी। ए को अगर उस तरफ ले जाए तो ये आ जाएगा a माइनस टू ए माइनस ए करके a आ जाएगा, और ये हो जाएगा एम डी माइनस टू एन डी, जिससे अगर कि मैं d कॉमन लूं तो ये हो जाएगा m माइनस टू एन इक्वल्स टू a। ठीक है, अब यहीं तक रखते हैं इसको और देखते हैं आगे क्या प्रूफ करने दिया है। देन प्रूव दैट, टू प्रूव, टू प्रूफ में क्या है, थ्री एम प्लस वन टर्म इज ट्वाइस दिस। मतलब a थ्री एम प्लस वन टर्म इज ट्वाइस a m प्लस n प्लस वन टर्म, ये प्रूफ करना है। तो देख लेते हैं इसको सिंप्लीफाई करके एक्चुअल प्रूफ क्या करना है हमें। ये थ्री एम प्लस वन क्या होगा? ये थ्री एम प्लस वन टर्म होगा a प्लस थ्री एम डी। जैसे कि m प्लस वन में ये वन वन कट गया था, वैसे थ्री एम प्लस वन में भी ये वन वन तो कट जाएगा और थ्री एम डी रहेगा। ठीक है, मतलब दिस इक्वल्स टू, हमें प्रूफ करना है टू इंटू, यहाँ पर a m प्लस n प्लस वन का टर्म क्या होगा? a प्लस m प्लस n इंटू डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी देखो अगर m, यहाँ पर m प्लस n पुट करे प्लस वन पुट करे, वन वन तो कैंसिल हो जाएगा, और
ए प्लस एम प्लस एन इंटू डी रहेगा। तो हमें प्रूव ये करना है कुछ, ठीक है। तो अगर ये प्रूफ करना है तो हम इसके एलएचएस या फिर एक काम करो, इसके आरएचएस में ये वैल्यू पुट कर दो। इसके जो आरएचएस है ना, मतलब 2 होल इंटू m प्लस n, मतलब 2 होल इंटू am+n+1, ये वाला टर्म देखते हैं क्या आता है। 2 होल इंटू a+m+n+1 टर्म क्या आएगा, m+n+1 मतलब n-1, ये n है और -1 है, n-1 इंटू d। 2 होल इंटू ये आएगा 2a, सॉरी, a प्लस m+n-1, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो m+n इंटू डी आएगा, यानी 2 होल इंटू, हाँ यार ये क्या कर रहे हैं हम, आर एच एस को कर रहे हैं, आर एच एस को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ए प्लस, एक काम करते हैं, ए का वैल्यू ही बिठा देते हैं यहाँ पर। ए का वैल्यू क्या है यहाँ पर, इसको 1 मार्क करो और ए का वैल्यू पुट कर दो। ए का वैल्यू है m-2n इंटू डी, m-2n इंटू डी, और यहाँ पर हमें दिख रहा है m+n इंटू डी। यहाँ से कुछ कॉमन जा रहा है, यहाँ से 2, और यहाँ से अगर देखो तो डी को कॉमन लेके बाहर कर दे रहे हैं, तो बचेगा m-2n प्लस m प्लस n। तो ये क्या हो जाएगा, m प्लस m हो जाएगा 2m, मतलब 2d कॉमन लेके m प्लस m हो जाएगा 2m, और -2n प्लस n हो जाएगा -n। 2d होल इंटू 2m माइनस n आ गया, क्लियर। तो ये आया। अब देखते हैं ये वाला टर्म क्या आता है हमारा, मतलब ए ऑफ, मतलब एलएचएस क्या आता है। एलएचएस को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। एलएचएस है ए, तो एलएचएस तो हमारा ये था, मतलब a+3md ना, एलएचएस था a3m+1। इसको सिंप्लीफाई करते मेरा आया a+3md। यहाँ पर भी मैं a का वैल्यू बिठा देता हूँ, a का वैल्यू है d होल इंटू m-2n, और यहाँ पर है +3md। तो इसको अगर सॉल्व करें तो ये दे देगा हमें, d को कॉमन लो, d को अगर कॉमन लिया जाए तो ये आ जाएगा m-2n +3m। तो ओके, ये देखो m+3m क्या दे रहा है, ये m+3m दे रहा है, d कॉमन लेके 4m-2n। अब देखो 4m-2n से अगर मैं एक 2 कॉमन ले लूं, मतलब ये 2d हो जाएगा और ये 2m-n हो जाएगा। देखो दोनों चीज यहाँ पर, अगर देखो दोनों चीज, मतलब आरएचएस जो आया था, एलएचएस भी हमारा सेम चीज आया है ना, तो एलएचएस और आरएचएस सेम हो गया। तो हम ये कर सकते हैं यहाँ पर, तो जब भी ऐसे कोई सम मिले ना, तो थोड़ा सा इसको लेके आगे बढ़ना, बट अच्छा हो कि तुम्हें हम जाना पहचाना सा हो, नहीं तो एग्जाम में हमें एक्सपेरिमेंट करने का टाइम तो मिलेगा नहीं, तो हम कर नहीं पाएंगे। तो बट ये कुछ क्वेश्चंस है, इसको लेके अगर नॉर्मली सही से आगे बढ़ो तो हमारे आंसर्स मिल जाने चाहिए। क्वेश्चन था हमारा कुछ ऐसा, ठीक है, और हमें जो प्रूफ करना था, देखो हम प्रूफ कर दिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम हमें ये दिया था और हमें रिक्वायर्ड टू प्रूफ करना था ये। इसका हम एलएचएस और आरएचएस को लेकर सिंप्लीफाई किए, ए का वैल्यू निकाल के रख दिए थे पहले से ही, ए का वैल्यू बस पुट किए दोनों जगह, मेरा ये एलएचएस और आरएचएस सेम आ गया, मतलब प्रूव हो गया, ठीक है। इसको देख लेना, ठीक है, अच्छे से। अब नेक्स्ट सम क्या है, नेक्स्ट सम देखो, ये भी एपी का ही एक सम है, इसमें एजर्शन रीजनिंग है। क्या बोला है, A1 A2 A3 of an AP is such that A1 plus A4 plus A7 करते करते A16 तक जो सम होगा वो 147 होगा, और A1 A6 A11 और A16 जो होगा वो 98 होगा। और in the AP the sum of terms equidistant from the beginning and the end always same
इक्वल टू द फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो रीजन तो सही है, अगर तुम्हें पता है किसी का एपी का ठीक ठाक कॉन्सेप्ट है तो हमें ये पता है, क्योंकि ऐसे देख लो ना, जैसे कि फर्स्ट टर्म क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है ए प्लस डी। फर्स्ट टर्म अगर ए है और लास्ट टर्म अगर एल है, फर्स्ट टर्म अगर ए है, सेकंड टर्म क्या होता है ए प्लस डी, और सेकंड लास्ट टर्म क्या होता है एल माइनस डी, एल माइनस डी। थर्ड टर्म क्या होता है ए प्लस टू डी, और सेकंड लास्ट टर्म होता है एल माइनस टू डी। तो अगर देखा जाए, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम क्या होगा ए प्लस एल, सेकंड प्लस थर्ड का सम, सेकंड प्लस सेकंड लास्ट का सम क्या हो गया देखो, सेकंड प्लस सेकंड लास्ट मतलब ये। तो ये देखो, ये दोनों डी और डी कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब सिर्फ ए प्लस एल ही बचेगा। फिर देखो, थर्ड और थर्ड लास्ट टर्म, इन दोनों का क्या होगा, माइनस टू डी प्लस टू डी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर फिर से ए प्लस एल बचेगा। हाँ, तो फर्स्ट से और लास्ट से इक्विडिस्टेंट जो टर्म्स है ना, उनका सम हमेशा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म के साथ इक्वल होता है। तो ये तो सही है रीजन। अभी नेक्स्ट पार्ट बोला है हमें ए वन, ये देखो यहाँ पर ए वन प्लस ए फोर, ए वन प्लस ए फोर प्लस ए सेवन प्लस डॉट 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 करते हुए प्लस ए सिक्सटीन। मान लो कि यहाँ पर 16 तक टर्म्स है, तो ए मतलब 16 टर्म्स है, इन सब का सम है आ रहा है 147। इसको हम अगर कुछ ऐसे डील करें, मतलब इस नीचे वाले रीजन की तरह डील करें, ए वन और ए सिक्सटीन का सम क्या आएगा। तो इसको अगर एक पैटर्न बना ले, ए वन प्लस ए सिक्सटीन एक साथ ले लिए, फिर आ रहा है ए फोर, मतलब ये शुरू से लेके फोर्थ टर्म और लास्ट से लेके फोर्थ टर्म क्या होगा फिर। यहाँ पर देखो टर्म्स कुछ हम लिख ही लेते हैं सारे, ए वन, ए फोर, देखो तीन तीन करके बढ़ रहा है ना, ए सेवन, फिर ए टेन होगा, फिर ए थर्टीन होगा, फिर जाके ए सिक्सटीन आएगा, है ना। फर्स्ट के साथ 16 का पेयर बनाएंगे, फोर्थ के साथ 13 का, और सेवन के साथ 10 का। तो यहाँ पर ए फोर प्लस किसके साथ पेयर बनेगा, ए थर्टीन, और ए सेवन के साथ किसका पेयर बनेगा, ए टेन। इक्वल्स टू अगर 147 है, तो ए वन प्लस ए सिक्सटीन ये हो गया ए वन, और ए सिक्सटीन क्या होता है। अब देखो, हमें जो नीचे वाला प्रॉपर्टी बोला गया उस हिसाब से हम उतना ज्यादा सोचेंगे नहीं, इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, इसको ए वन प्लस ए सिक्सटीन ही छोड़ देते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये देखो, ये शुरू से लेके फोर्थ टर्म है और ये लास्ट से लेके फोर्थ टर्म है, तो उस हिसाब से इन दोनों का सम भी हमारा ए वन प्लस सिक्सटीन ही, ए सिक्सटीन ही होना है ना, और इन दोनों का सम भी हमारा ए वन प्लस ए सिक्सटीन ही होना है, इक्वल्स टू 147। तो उस हिसाब से कितने ए वन प्लस ए सिक्सटीन है, तीन, थ्री होल इंटू ए वन प्लस ए सिक्सटीन इक्वल्स टू आ गया 147। तो इससे हम ये बोल सकते हैं कि थ्री को अगर इस तरफ डिवाइड कर दिए, तो ए वन प्लस ए सिक्सटीन हो जाएगा 147/3 यानी 49। ठीक है, 49 आ रहा है। ओके, और हमें दूसरा क्या पार्ट दिया है, ए वन प्लस ए सिक्स। देखो ये टर्म्स भी ए वन, ए सिक्स, ए इलेवन और ए सिक्सटीन, हमें बोला है कि इसका सम 98 आना चाहिए। इसका सम देख लेते हैं एक बार 98 आएगा कि नहीं। इसका सम देखो, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये ए वन प्लस ए सिक्सटीन है। पहले देख लेते हैं ये कोई टर्म, ये देखो सिक्स टर्म है ना, ये शुरू से सिक्स टर्म है, और ए इलेवन को अगर देखो ये लास्ट से सिक्स टर्म है। ठीक है, सबका गैप मेंटेन हो रहा है, देखो वन से सिक्स का गैप देखो फाइव, सिक्स से इलेवन का देखो फाइव, और इलेवन से सिक्सटीन का देखो फाइव गैप मेंटेन हो रहा है, मतलब ये सारे इक्विडिस्टेंट टर्म्स है। ए वन और ए सिक्सटीन को हम फिर से एक साथ ले लेंगे, प्लस यहाँ से ए सिक्स और ए इलेवन को एक साथ ले लेंगे, क्योंकि ये इक्विडिस्टेंट टर्म्स है, ए सिक्स और ए इलेवन को, सॉरी इलेवन को। ए वन प्लस ए सिक्सटीन कितना होगा, ये तो ए वन प्लस ए सिक्सटीन ही रहने दो, और
यहाँ पर क्या है, a6 + a11, इसको भी, तो ये इक्विडिस्टेंट टर्म्स है, इसका भी सम फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म होगा, मतलब a1 + a16 होगा। तो कितने a1 + a16 है? दो। a1 + a16 है, और a1 + a16 का वैल्यू कितना है? 49। तो ये आ गया 2 × 49 यानी 98। तो देखो इस रिजल्ट को यूज करके हम दिखा पाए कि एजर्सन और रीजनिंग बहुत सही है। 98 ही आया हमारा सम। ठीक है, तो यार चलो आगे बढ़ते हैं। Okay, ये सम देख लेते हैं, ये भी एबी का एक सम है। सम ऑफ द फर्स्ट P, Q and rth term of an AP are A, B and C respectively. Sum of P मतलब SP बोला है, ओके। एस ऑफ pth टर्म बोला है। यहाँ पर भी तुम लोग चाहो तो कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म को एज्यूम कर लो। लेट एक्स कॉमा डी, यहाँ पर ए को फर्स्ट टर्म मत लेना, क्योंकि यहाँ पर एक्स को हम फर्स्ट टर्म ले रहे हैं, क्योंकि ए बी सी ऑलरेडी क्वेश्चन में इंक्लूडेड है, तो हम फर्स्ट टर्म को एक्स ले रहे हैं। एक्स अगर फर्स्ट टर्म है, लेट एक्स बी दी फर्स्ट टर्म, एंड डी को कॉमन डिफरेंस ही रखते हैं, कॉमन डिफरेंस को डी ही रखते हैं, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो ये मेंशन कर लिए पहले। और इस nth टर्म, nth सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है? इस n इक्वल्स टू n/2 होल इंटू 2a प्लस n-1 × d, ये होता है इस nth टर्म का फॉर्मूला, सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है सम ऑफ pth टर्म, तो इस p क्या होगा? इस p होगा p/2 होल इंटू 2a, 2a यानी 2x प्लस n-1, n-1 नहीं होगा यहाँ पर क्योंकि p टर्म्स है, तो p-1 × d, ये हो जाएगा sp, और इसका वैल्यू दिया है ये a। सम ऑफ p टर्म्स है a, तो ये लिख सकते हैं हम। इसको अगर थोड़ा सा इम्प्लाई करके हम ऐसे लिखें, ये जो p है ना, p को हम बाई करके इस तरफ भेज दिए, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ 2x प्लस p-1 × d इक्वल्स टू हो जाएगा a/p। अब ये a/p क्यों किए? क्योंकि मुझे यहाँ पर a/p दिख रहा था जो प्रूफ करने थी। ठीक है, सिमिलरली हम b/q और c/r निकाल लेंगे। तो सिमिलरली एस क्यू होगा हमारा q/2 होल इंटू 2x प्लस q-1 × d इक्वल्स टू b दिया है, q टर्म्स का सम b दिया है, तो उस हिसाब से 1/2 होल इंटू 2x प्लस q-1 × d, ये हो जाएगा b/q। और सिमिलरली हम बोल सकते हैं c/r होगा हाफ ऑफ 2x प्लस r-1 × d, सिमिलरली बता सकते हैं। ठीक है, अब हमें करना क्या है, इसके साथ q-r, इसके साथ r-p और इसके साथ p-q को इंटू करना है, मतलब LHS में घुसते हैं हम। LHS, तो LHS क्या दिया है? LHS दिया है a/p होल इंटू q-r होल इंटू q-r प्लस b/q होल इंटू r-p प्लस c/r होल इंटू p-q। फुल यही दिया है। दिस इक्वल्स टू 0 दिखाना है मुझे। अब a/p का वैल्यू क्या है? a/p का वैल्यू अभी निकालें। ये फ्रॉम 1, 2 एंड 3 हम बता सकते हैं, ये 2 है और ये 3 है। फ्रॉम 1 इसका वैल्यू हो रहा है हाफ ऑफ दिस। एक काम करते हैं यहाँ पर, हाफ से ना, हाफ से एक काम करो, हाफ से ये जो अंदर का वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ से इंटू होगा, हाफ से ये इंटू होगा तो 2 2 कट जाएगा, x बनेगा। और हाफ से ही ये पूरा चीज जब इंटू होगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं p-1 इंटू d/2, d के नीचे बाई 2 करके रख दिया। सिमिलरली इस टर्म को लिखेंगे x प्लस q-1 होल इंटू d/2। ओके,
गर्मी बढ़ रहा है। चलो दिस और इसको भी कर लेंगे तो x प्लस r-1 इंटू d/2 ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब जाके वैल्यू पुट करते हैं, ये वैल्यूज पुट करते हैं, ठीक है। इसको 1 2 और 3 मार्क कर देते हैं और इसको यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। पहले किसका वैल्यू पुट करेंगे, a बाई पी का। a बाई पी के जगह हम कौन सा वैल्यू पुट करेंगे, ये वाला। ये क्या आ जाएगा, a बाई पी के जगह x प्लस p-1 इंटू d/2, इस पूरे चीज के साथ इंटू होगा क्या, q माइनस आर प्लस बी बाई क्यू का वैल्यू पुट कर रहे हैं, वो होगा x प्लस, यहाँ पर वैल्यू दिख रहा होगा देखो, x प्लस q-1 इंटू d/2, इसके साथ इंटू होगा r-p और c/r, इसका वैल्यू देखो यहाँ पर दिख रहा होगा, x प्लस r-1 होल इंटू d/2, इसके साथ इंटू होगा p-q, ठीक है। ये पार्ट इंटू होगा। अब देखो इंटू को थोड़ा सा ट्रिकीली करेंगे हम। x के साथ कौन इंटू होगा, q-r इंटू होगा। x के साथ मतलब x के साथ q-r इंटू होगा, x के साथ r-p भी इंटू होगा और x के साथ ही देखो p-q भी इंटू होगा। तो एक काम करते हैं, x को हम कॉमन ले लेते हैं और ये जो सारे इंटू हो रहे हैं ना, मतलब q-r प्लस r-p प्लस p-q, इसको ऐसे लिख देते हैं। इससे फायदा क्या होगा, आर आर पी पी और क्यू क्यू कैंसिल हो जाएगा, यानी x इंटू 0 आ जाएगा, ठीक है। बस ये खत्म नहीं हुआ, अभी इसके साथ ये वाले टर्म को भी मल्टीप्लाई करना है, ये भी हम ट्रिकीली करेंगे और इसके साथ ये वाला टर्म इंटू होगा। तो q माइनस आर के साथ p-1 इंटू d/2 इंटू होगा, देखो सब में d/2 है, तो एक काम करते हैं, हम d/2 को कॉमन ले लेते हैं और इंटू होगा मेरा p-1 के साथ q-r, p के साथ q-r इंटू होगा, p के साथ जब q-r इंटू होगा क्या होगा, pq माइनस pr, और -1 के साथ जब q-r इंटू होगा तो ये हो जाएगा -q प्लस r, ओके। फिर q-1 के साथ जब r-p इंटू होगा तो ये हो जाएगा प्लस qr माइनस pq, और -1 के साथ जब r-p इंटू होगा तो ये हो जाएगा -r प्लस p, और लास्ट में r-1 के साथ जब p-q इंटू होगा तो हो जाएगा प्लस pr माइनस qr, और -1 के साथ जब इंटू होगा ये होगा -p प्लस q। इसको थोड़ा सा ध्यान से करना, कोई गड़बड़ी ना हो, ठीक है। और अब देखो ये सारे टर्म्स, यहाँ पर प्लस पी क्यू है, यहाँ पर माइनस पी क्यू है, माइनस पी आर प्लस पी आर है, माइनस क्यू प्लस क्यू है, प्लस आर माइनस आर प्लस क्यू आर माइनस क्यू आर प्लस पी माइनस पी, देखो सब कैंसिल हो गया, मतलब ये आ गया d/2 इंटू 0, तो अल्टीमेटली क्या आया, 0 प्लस 0 यानी 0, यानी RHS, ओके। तो ये प्रूव हो गया, ठीक है। कैसे ये सम करना है थोड़ा सा देख लेना अच्छे से। मैं ये पीडीएफ तुम्हें अवेल करा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल में, ठीक है। तो वहां से सारे सम्स करा हुआ है, वो एक बार देख लेना, वीडियो को रिवाइंड करके देखना, अगर नहीं समझ पा रहे हो, अगर कुछ भी डाउट हो रहा है कमेंट करना, टाइम वैसे ही कम है, तो देखो जितने जल्दी कमेंट कर पाओ और मैं जितने जल्दी तुम्हें रिप्लाई बैक कर पाऊँ, ठीक है। तो ये देख लो, और कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो मुझे कनेक्ट करो, ठीक है। चलो, अभी देखो आ रहा है एक ट्रिगो का सम, ये ट्रिगो का सम, यहाँ पर देखो क्या दिया है हमें, LHS करके स्टार्ट करते हैं, 2 sec² थीटा माइनस sec⁴ थीटा माइनस 2 cosec² थीटा प्लस cosec⁴ थीटा।
इक्वल्स टू हमें ये चीज प्रूव करना है, मतलब कॉट और टैन में लाना है हमें पूरा चीज। ओके, यहाँ पर हमें सेक कोसेक दिख रहा है, सेक कोसेक से हमें टैन और कॉट में घुसना है एनीवे। तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। इसमें से एक काम करो, दोनों में से एक देखो, सेक स्क्वायर कॉमन जा रहा है ना, ये दोनों यहाँ पर सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर और सेक फोर है, इससे सेक स्क्वायर कॉमन जा रहा है। तो सेक स्क्वायर थीटा को अगर कॉमन लो तो ये होगा 2 - सेक स्क्वायर थीटा। ये देखो समझ में आ रहा है कि नहीं? सेक स्क्वायर को अगर कॉमन लूं तो यहाँ से 2 बच रहा है, और सेक फोर से अगर सेक स्क्वायर कॉमन लूं तो माइनस सेक स्क्वायर बच रहा है। इन दोनों में से मैं सेम कर रहा हूं, इस दोनों में से भी -2, -2 नहीं, माइनस कोसेक स्क्वायर को मैं कॉमन ले रहा हूं, तो यहां पर भी बचेगा 2 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, 2 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। ओके, एक काम करो, सेक स्क्वायर को सेक स्क्वायर फिलहाल के लिए रहने दो, और 2 सेक स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? 2 माइनस सेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर, राइट? सेक स्क्वायर थीटा होता है, क्योंकि हमें ये पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा ये होता है 1। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, राइट? तो माइनस माइनस एक ब्रैकेट में लिखते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा गलतियां होते हैं, माइनस से जब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो साइन चेंज नहीं करते हम लोग, वो नहीं करना है हमें, इसलिए लिख दिए कोसेक स्क्वायर थीटा 2 माइनस, और ये कोसेक स्क्वायर को हम लिखेंगे 1 प्लस, सॉरी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, सिमिलरली सेक तो टेन की तरह ही कोसेक और कॉट के भी फॉर्मूला होते हैं, पता है होगा तुम्हें, है ना? और अभी मैं एक काम कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि मुझे टेन और कॉट में अगर कन्वर्ट करना ही है, मैं इस सेक को भी 1 प्लस tan स्क्वायर लिख देता हूँ, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और इसको अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2 माइनस 1 माइनस टेन हो जाएगा। ये माइनस क्या करेगा? 1 को भी माइनस में कन्वर्ट करेगा और 10 को भी माइनस में कन्वर्ट करेगा। ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, माइनस कोसेक स्क्वायर को मैं फिर से यहाँ पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिख देता हूँ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2 माइनस 1 यानी 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब ये क्या आ गया देखो, ए माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये तो स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है ना, मतलब 1 स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, माइनस माइनस है, हाँ फिर से ख्याल रखना यहाँ पर माइनस है, तो एक ब्रैकेट दे ही देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो इसका ब्रैकेट ओपन करें, ये होगा 1 माइनस tan स्क्वायर का स्क्वायर यानी tan टू द पावर 4 थीटा, माइनस यहाँ पर क्या है 1, तो ये -1 हो जाएगा, और माइनस माइनस में ये हो जाएगा प्लस कॉट टू द पावर 4 थीटा, 1 1 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा कॉट टू द पावर 4 थीटा माइनस tan 4 थीटा। ठीक है, जो कि हमारा RHS, मेरा डिमांड तो यही था, RHS इक्वल्स टू RHS प्रूफ। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट के लिए अब वेट करो, नेक्स्ट पार्ट बनाते हैं जल्दी से।